नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, आज के समय चाइना के ही नागरिक ऑनलाइन कम्युनिटीज में, ऑनलाइन फोरम्स में चाइना की सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि क्यों चाइनीज गवर्नमेंट एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट J-35A 50% डिस्काउंट पर पकड़ा देगी पाकिस्तान को। आप देखोगे आज के समय इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। हुज फुटिंग द बिल, इसका मतलब होता है बिल कौन पे कर रहा है। जो चाइना के टैक्स पेयर हैं वो आज के समय अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर आपको फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बेचने हैं तो जैसे फ्रांस बेचता है, जैसे यूएस बेचता है, 100% कॉस्ट वसूलता है। मान लो कल को अगर इंडिया को यूएस बेचता है F-35 फाइटर जेट, तो हमको कुछ डिस्काउंट थोड़ी ना मिलेगा। कई केसेस में मॉडिफिकेशंस के लिए एक्चुअल प्राइस से ज्यादा ही पे कर रहे होंगे। जबकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है और अब धीरे धीरे चाइना के लोगों में एक अवेयरनेस जाग रही है कि चाइना पाकिस्तान को कुछ बेच नहीं रहा, बेसिकली चीजें फ्री में ही दे रहा है। चाइना में इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा है कि जो J-10 फाइटर जेट है जो चाइना ने दिया था पाकिस्तान को, अभी तक पाकिस्तान ने इसकी भी पेमेंट कंप्लीट करी नहीं है। जबकि J-10 फाइटर जेट भी चाइना ने पाकिस्तान को एक हैवी डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया था। तो चाइना के नागरिक ये पूछ रहे हैं कि बेसिकली कुछ कमाई नहीं हो रही यहां पर। लिटरली चाइना ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान को पकड़ा रहा है। पाकिस्तान ये फाइटर जेट्स यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट, और कोई सबूत दुनिया के सामने अभी तक नहीं आया कि पाकिस्तान ने जी रफाल फाइटर जेट शूट डाउन कर दिए हैं जो पाकिस्तान यहां पर क्लेम कर रहा है। और सिंस चाइना हैवी डिस्काउंट्स में ये फाइटर जेट पकड़ा देता है ना पाकिस्तान को, इस वजह से इजिप्ट, ब्राजील, उज्बेकिस्तान समेत कई और देश जो ऐसे फाइटर जेट्स एक बार को खरीदने का सोचते भी है ना, उनके माइंड में ये विचार आता है अगर पाकिस्तान को मिल रहा है 50% डिस्काउंट, कई केसेस में बताया गया है कि 60-70% डिस्काउंट भी मिला है, तो इनको भी इतना हैवी डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा। हम में क्या कमी है, हमें भी चाइना सब्सिडाइज रेट पे अगर ये फाइटर जेट देता है तब हम इंटरेस्टेड है ना। चाइना जब बोल देता है कि नहीं नहीं पाकिस्तान को तो हम इसलिए दे रहे हैं ना ताकि इंडिया को टारगेट करना है, तब इमीडिएटली उन कंट्रीज का जो मोह है वो टूट जाता है। और इसलिए J-10 फाइटर जेट अभी तक चाइना पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश को नहीं बेच पाया। और अब फाइनली चाइना के जो ऑनलाइन यूजर्स हैं जिनको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है डिफेंस में, वो क्वेश्चन कर रहे हैं चाइना की स्ट्रेटजी कि हम लोग पाकिस्तान को सस्ते दामों पर, आई मीन डिस्काउंटेड रेट्स पर, लोन के साथ अपना डिफेंस इक्विपमेंट पकड़ा रहे हैं। फिर अब न्यूज में ये बात भी कंफर्म हो चुकी है, ये बात एक्चुअली पाकिस्तान की साइड से भी कई लोगों ने कंफर्म कर दी है कि जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का, बुरी तरीके से फेल हुआ है। एक तो इनका डैमेज ही हो गया, एक बिल्कुल जैम हो गया था। और अब चाइना के ही कई डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि देखिए HQ-9 जो है ना चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम, ये ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए नहीं बना है। और अब इसलिए बात यह चल रही है कि चाइना पाकिस्तान को ना सिर्फ J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देगा, HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो चाइना का आप कह लीजिए सबसे ज्यादा एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये भी देगा। और अब आप समझ सकते हैं कि चाइना के टैक्स पेयर ये क्यों क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। वी पे द प्राइस, घूम फिर के जो यहाँ पे हथियार दिए जाएंगे पाकिस्तान को, जो अल्टीमेटली अगेन ये लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कितना करप्शन होता है, उसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। बस चाइना अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा खर्च रहा है पाकिस्तान को लगातार आर्म करने में। और एक बार को यहाँ पे आपका अगर मुझसे सवाल ये है कि अगर चाइना चलो डिस्काउंट से कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, इनके लोग ऑनलाइन गुस्सा है, सरकार की आलोचना कर रहे हैं थोड़ी बहुत, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस आलोचना का कुछ होना नहीं है। चाइना की स्ट्रैटेजी क्लियर है, अपना पैसा खर्चते जाओ, जो भी इनके पास एडवांस वेपन्स है ये लोग देते रहेंगे। चाइना इज फुल्ली इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं। एक बार को कई लोग कहते हैं कि जी ताइवान को वेपन्स दे दो। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है कि ताइवान भारत का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम परचेज करना चाहता है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं जो टर्किश बाइक्टर ड्रोन्स हैं इनको बुरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर लिया रहा भारत ने। जो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम है इट परफॉर्म्ड इनक्रेडिबली वेल। और आज के समय वैसे मैं आपको ये बता दूं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की सबसे ज्यादा जरूरत है दुनिया भर में। लोग एक बार को कह रहे हैं कि ठीक है फाइटर जेट से लड़ने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम कई कंट्रीज से परचेज कर सकते हैं, बट एक अच्छा एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत कम कंट्रीज प्रोड्यूस कर पा रही है। अब यहां पे आप अगर मुझसे ये पूछोगे कि क्या भारत सच में ताइवान को एक एंटी ड्रोन सिस्टम बेच देगा जो ताइवान यूज करेगा अगेंस्ट चाइना, वेल अगेन देखिए ये बस एक रिपोर्ट है, अभी तक कुछ इसका कंफर्मेशन दूर दूर से नहीं हुई है। और आपको अगेन हिस्ट्री देखनी होगी, भारत ने आज तक कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कोई भी वेपन कुछ ऑफिशियली नहीं बेचा है ताइवान को।
एक्चुअली इंडिया ताइवान को अभी तक एक कंट्री भी नहीं मानता। हम आज भी वन चाइना पॉलिसी में अटके हुए हैं, जबकि चाइना लगातार पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर रहा है। और मुझे यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा, देखिए, आई रिस्पेक्ट ताइवान अलॉट। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चाइना और पाकिस्तान ने ना पिछले कुछ दिनों में राफेल फाइटर जेट की रेपुटेशन गिरने के लिए एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च कर दिया था। ये बात अब ऑफिशियल है। इवन फ्रेंच गवर्नमेंट के कई जो ऑफिशियल्स हैं ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया गया था ऑनलाइन, जहां पर रफाल से रिलेटेड दुनिया भर के कहीं से भी सूत्रों से पता लगाए कि रफाल के साथ ये हो गया, इतने रफाल गिर गए। रफाल की बुराई करने के लिए पूरा दम लगा दिया चाइना पाकिस्तान ने। और अनफॉर्चुनेटली मुझको ये बोलना पड़ेगा, फ्रांस का मीडिया खुद इतना अजीब सा है, मुझे पता नहीं ये लोग क्या करते हैं फ्रांस में। फ्रांस 24 ऐसे आर्टिकल छाप रहा है कि चाइनीज वेपन्स ने कॉम्बैट टेस्ट पास कर लिया, इंडिया पाकिस्तान क्लैश। ये आर्टिकल तो मुझे आज तक समझ नहीं आएगा कि क्या सोचकर ये छाप दिया गया है, सिर्फ पाकिस्तानी स्टेटमेंट्स के बेसिस पर। तो अब देखो, फ्रांस भी यहाँ पे एडमिट कर रहा है कि एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है। मगर मैं ताइवान की जेन्युइन रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि कभी यूट्यूब पे जाकर देखना, जो ताइवान के न्यूज़ आउटलेट्स हैं ना, वो शायद अकेले न्यूज़ आउटलेट्स हैं जो सच बात कर रहे होंगे, जो एक्चुअल रियलिटी है वो दिखा रहे होंगे चाइनीज़ वेपन्स की, और इंडियन मिलिट्री की जो एकॉम्प्लिशमेंट्स हैं इनको हाईलाइट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप देख पाओगे ताइवान टॉक्स का जो एक थंबनेल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या भारत का आयरन डोम अनब्रेकेबल है? ये कह रहे हैं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है इस बार इतनी बढ़िया रही है, हमने इतने सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स को शूट डाउन कर दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत का आयरन डोम बिल्कुल अनब्रेकेबल है? नीचे आप देख पाओगे, इंडिया डिस्ट्रॉयज पाकिस्तानी चाइनीज ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की जय जयकार हो रही है यहाँ पर, आप इनके बाकी थंबनेल भी देख लीजिए। बहुत ही सीरियस और बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये डिस्कशन करते हैं कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट रशिया चाइना पे क्या होगा, इंडियन वर्सेस चाइनीज वेपन्स की जो ये वॉर थी। क्योंकि अगेन देखिए, जो ये अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, अब दुनिया मान गई है ये इंडिया पाकिस्तान था ही नहीं, ये इंडिया चाइना था। सिर्फ सिर्फ इंडियन मिलिट्री थी, वो चाइनीज वेपन्स के अगेंस्ट लड़ रही थी जो पाकिस्तानी मिलिट्री चला रही थी। तो ताइवान की यहां पर मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करूंगा। इन लोगों ने एक बार को इस डिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को तोड़ने में अपना रोल प्ले किया है। मगर फिर भी एक दुखी मन से मुझको बोलना पड़ेगा, मुझे कहीं से नहीं दिख रहा कि भारत ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये ताइवान को कैसे बेचेगा, जब हम ताइवान को एक कंट्री मानते भी नहीं है, कुछ इससे पहले डिफेंस एक्सपोर्ट्स हुए भी नहीं है। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं जेन्युइनली ताइवान को, ये अब तक का सबसे बड़ा मूव होगा मेरे हिसाब से। बट अगेन, हमने चाइना को ना ऑलमोस्ट ऐसे कर रखा है कि चाइना कुछ भी कर सकता है। मतलब चाइना कैन इवन प्रोवाइड पाकिस्तान विद फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। हम एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्सपोर्ट करने से पहले सोचेंगे क्योंकि ताइवान के साथ फॉर्मल रिलेशंस है नहीं। और दूसरी तरफ आप अगर देखो, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज ओपनली ताइवान की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर देखें, मोहम्मद यूनस ने चाइना को खुश करने के लिए ये कहा था कि बिल्कुल हम ताइवान की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट हैं। और ताइवान ने इसका एक प्रॉपर जवाब भी दिया था बांग्लादेश को कि यू कैन नॉट बी सबऑर्डिनेट टू चाइना। तो ऑनेस्टली देखिए, मेरा मानना यही है जो आप सब लोग सोच रहे हैं आज के समय। अगर चाइना इतना कुछ करने को तैयार है, इनके सिटीजन्स दुखी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हु इज फुटिंग द बिल, कौन ये पैसा खर्च रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री को लगातार आर्म करने का, चाइना के टैक्स पेयर ही खर्च रहे हैं। चाइना तब भी लगातार वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को। आई थिंक कहीं ना कहीं हमको चाइना को बिजी करना होगा इनकी ईस्टर्न साइड में। कहीं ना कहीं हमको जापान के साथ एंगेजमेंट, परहैप्स ताइवान के साथ एंगेजमेंट बढ़ानी होगी। नहीं तो इस वक्त देखिए रूल ऐसे ही है कि अगर मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, चाइना के दोनों हाथ फ्री हैं, हमारे दोनों हाथ अभी भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। हम खुलकर अभी चाइना के अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं रहे, और इस स्टेटस को कहीं ना कहीं चेंज करने की आवश्यकता है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। रिसेंटली देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, भारत के प्रधानमंत्री ने ही हैज़ प्लांटेड अ प्लांट, एक पौधा है, इसको प्लांट किया था हमारे देश के पीएम ने। आपको बताना है इस पौधे का नाम क्या है। और यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं इतना करंट अफेयर्स कौन फॉलो करता है कि पौधे का नाम क्या था, देखिए ये एक ऐसा नाम है जो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, तो यू शुड नो अबाउट दिस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: तुलसी, नीम, सिंदूर, या फिर नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका, ये मुंबई के किसी बिज़ी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यम्मी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स। आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाए। काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड PD10। जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता है कि ज़रा प्राइस पे करना पड़े अगर आप कोड यूज़ नहीं करते। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.